जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। आइए जानते हैं। जब किसी के मन में यह विचार आता है कि मनुष्य जीवन नश्वर है, निरर्थक है, वह शरीर हाड़ मांस रुधिर और चर्म का बना हुआ है, मल मूत्र आदि के रूप में इसमें नरक भरा हुआ है, तब निश्चय जानिए उसके मन पर अज्ञान का, मोह का घना अंधकार छाया हुआ है। इस प्रकार का निकृष्ट विचार अवास्तविक है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य का जीवन एक सार्थक प्रक्रिया है। उसका शरीर एक पवित्र मंदिर है। यह मानव तन ही तो वह साधन जिसकी सहायता से ईश्वर को पाया जाता है। इसे नरक का निवास कहना इसका अपमान करना है। भूल कर भी मन में यह विचार मत आने दीजिए कि मनुष्य हाड़ मांस का एक पुतला है, पाप से उत्पन्न हुआ है और पाप में ही प्रवृत्त रहता है। यह विचार स्वयं ही एक बड़ा पाप है। अपने प्रति निकृष्ट दृष्टिकोण रखने वाला कभी भी उन्नतिशील नहीं हो सकता। उन्नति का आधार है अपने प्रति ऊंचा और पवित्र विचार रखना। मनुष्य की वास्तविकता यह है कि यह अखंड अगणित चेतन अणु परमाणुओं का सजीव तेजपुंज है, असीम और अक्षय शक्तियों से भरा हुआ है। उसके आंतरिक कोशों और चक्रों में सारी सिद्धियां सोई हुई हैं। वह ईश्वर का पुत्र और उसका प्रतिनिधि है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के विषय में महाभारत का यह वाक्य अक्षरशः सत्य और यथार्थ है। यह रहस्य मैं तुमको बतलाता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सामवेद में कहा गया है कि कई जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का शरीर मिलता है। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में आत्मा के भटकने के बाद मिलता है। मनुष्य के अलावा दूसरे सभी जन्मों में भोग ही प्रमुख रहता है। अच्छे कर्म केवल मनुष्य शरीर मिलने के बाद ही किए जा सकते हैं। वेदों में कहा गया है मनुर्भव, यानी मनुष्य बने। इसका अर्थ है कि केवल मनुष्य शरीर पाने से हम मनुष्य नहीं हो जाते, बल्कि इसके लिए अच्छे कर्म करने की जरूरत है। बेकार न जाए यह जन्म। तुलसीदास लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य जन्म की बड़ाई देवता, आर्षि मुनि और संत जनों ने की है, इसलिए हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए। वैसे इंसान और शेष जीवधारियों में 4 बातें समान हैं: खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, जन्म और मृत्यु। राजा भृतहरि के नीतिष्ठक का 13वां श्लोक कहता है, येषा न विद्या न तपो न दानम झानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप, न दान, न शील, न गुण और न धर्म, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग की तरह घूमते रहते हैं। केवल एक विशेषता की वजह से इंसान दूसरे जीवों से अलग है, वह है चिंतन मनन की शक्ति। केवल इसी की वजह से हम मनुष्य हैं। अगर किसी इंसान में सोचने, समझने और अच्छाई बुराई में भेद करने की शक्ति नहीं है तो वह मनुष्य शरीर में भी जानवर जैसा है। हीरे सा अनमोल यह जन्म। लोक व्यवहार में बड़ी मुश्किल से हासिल की हुई कीमती वस्तु की हिफाजत बड़े ढंग से की जाती है। इसलिए इंसान के जन्म की तुलना हीरा जैसे रत्न से की गई है। लेकिन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलने पर भी हम इसकी हिफाजत नहीं करते, न इसका मूल्य समझते हैं। मनुष्य जन्म इतना बहुमूल्य है कि इसके आगे दुनिया की कोई अन्य चीज कीमती नहीं हो सकती। पर क्या हम इस जीवन दर्शन को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं? जानकर उसको अमल में लाते हैं? अगर नहीं तो हमारा जन्म लेना और पशु पक्षियों के जन्म लेने में कोई अंतर नहीं है। अपरिग्रह को समझें। दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भौतिकता, धर्म, समाज और शासन व्यवस्था के विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। यह सब मानव बुद्धि, विवेक और उसके कार्यों का फल है। वेदों में कहा गया है, दुनिया में जितनी भी भोग की चीजें हैं उनका उपभोग करें, लेकिन उतना ही जितने की हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना पाप है और इसे अधर्म कहा गया है। इसलिए अपरिग्रह की बात कही गई है। जो रात दिन जरूरत से ज्यादा धन, संपत्ति और नाना प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वे कुदरत और परमात्मा की बनाई व्यवस्था को भंग करते हैं। ऐसे ही लोग सामाजिक असंतुलन पैदा करने के दोषी हैं। मानव जन्म की सार्थकता। वेदों में कहा गया है,
भोगापवर्गार्थम दृश्यम यानी दुनिया में जन्म लेने का मकसद भोग और अपवर्ग यानी दूसरों के हित के लिए त्याग करना दोनों है। इस संतुलन के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांत को सामने रखा गया। संसार की प्रतिकूलताओं को अपनी योग्यता, पुरुषार्थ और वीरता से अनुकूल बनाकर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए राह सुगम करना और उसे सुखद बनाना ही जीवन है। जो इस जीवन दर्शन को समझ लेता है उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। वेद में कहा गया है, हे जीवन से परिपूर्ण प्राणी, तू मरे नहीं, अर्थात मौत पर जीत हासिल करके तू अपनी इंसानी वीरता और संकल्प को प्रदर्शित कर। जिसने यह अजूबा किया वह हमेशा के लिए अमर हो गया। सामवेद में कहा गया है, मनुष्य परमात्मा का ध्यान करते हुए अच्छी बुद्धि हासिल करे। ईश्वर का चिंतन करते समय यह चिंतन भी करे कि यह जन्म क्यों, किसके लिए, जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारी मंजिल हमारी क्या है। साथ ही अपनी कमियों पर गौर करते हुए उसे दूर करने की कोशिश करे, अच्छाइयों को कायम रखे, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा हम दूसरे से चाहते हैं। तभी मानव जन्म लेना सफल हो सकता है। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता साबित करें। वहीं योग वाशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने राम को उपदिष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में दूसरा कोई अन्य प्राणी नहीं है। निश्चित ही यह वरीयता मानव को उसकी दैहिक विशिष्टता के कारण, कम अंतराल की विशालता विशिष्टता के कारण अधिक मिली है। करुणा, उदारता, साहसिकता, नैतिकता, सहृदयता, स्नेह, सौजन्य आदि सद्गुणों से ओतप्रोत मानवीय अंतःकरण अवसर पाकर प्रस्फुटित होता और अन्यायियों को अपने भाव तरंगों से अप्लावित आच्छादित करता रहता है। इतर प्राणियों में इसके दर्शन नहीं होते। उच्च स्तरीय विचारणाओं, भावनाओं को गुण, कर्म, स्वभाव में समाहित करने तथा उन्हें व्यवहार के माध्यम ये प्रकट कर सकने की क्षमता मनुष्य में ही है। सृष्टा के विश्व उद्यान को अधिकाधिक सुंदर समुन्नत बनाने में केवल वही सक्षम है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का वरिष्ठ राजकुमार कहा और धरती पर उसका उत्तराधिकारी माना गया है। प्राचीन आर्षि प्रणीत शास्त्रों में ही नहीं, अन्याय देशों के धर्म शास्त्रों में भी इतर प्राणियों को जीव देह की अपेक्षा मानव देह को अधिक उत्कृष्ट माना गया है। आचार्य शंकर ने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व एवं महापुरुष संश्रय को अपनी कृति विवेक चूड़ामणि में अति दुर्लभ बताते हुए मनुष्यत्व को प्रथम स्थान प्रदान किया है। जैन धर्म में भी मनुष्य जन्म की महत्ता का वर्णन आता है। उनकी मान्यता है कि यह शुभ का लक्षण है, क्योंकि इसका उदय शुभ की सिद्धि के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।